शेख था। उनकी मां का नाम प्रतिमा देवी था और इस बालक का नाम नागेंद्र था। नागेंद्र नागेंद्र उस समय 8 साल की उम्र में, कितने साल की? 8 साल की उम्र में इनको दीक्षा इनके गुरु जी महाराज, एक गच्छ का नाम लिखो, विद्याधर गच्छ। अब मैं तुमको गच्छों के नाम भी अलग अलग दिया करूं, जैसे मैंने तुमको 2 नाम अभी तक 2 दिन के व्याख्यान में 2 नाम दे चुका हूं, निर्ग्रंथ गच्छ और कौर्डिक गच्छ। ये तीसरे गच्छ का नाम दे रहा हूं, विद्याधर गच्छ। विद्याधर गच्छ में एक आचार्य भगवंत थे जिनका नाम था नाग हस्ती सुरेश्वर जी महाराज। मेरी ओर देखो, सतीश नाग हस्ती सुरेश्वर जी महाराज साहब लब्धिधारी थे और इनको खेल आदि लब्धियां प्राप्त थी। खेल किसको कहते हैं, पहले ये समझते जाओ। थोड़ा थोड़ा सा विषय भी मैं आपको देता जाऊंगा। अब देखिएगा, आप लोग गुस्सा ना माने, मैंने ये उंगली, चीची उंगली नाक में डाली, नाक में डाली, और नाक में डालने के बाद में मैंने इस वैभव नाम के लड़के के शरीर पर ये अपना श्लेष जो यहां अटका वो लगा दिया। अब ये अच्छा क्या कि बुरा क्या? आप लोग स्पष्ट कहिएगा, खराब काम। परंतु जिसको खेलने नाम की लब्धि प्राप्त होती है वो यही काम करता है और इसका रोग का रोग मिल जाता है। फिर से समझो, खेल यानी कि नाक का मल औषधि, नाक का मल ही जिसका औषधि बन जाता है, ऐसी लब्धि का नाम होता है खेलौषधि। क्या नाम होता है? खेलौषधि। खेलो सही माई लब्धि पटका। ये एक खेलो सही बहुत बड़ी लब्धि होती है जिसके श्लेष्म में एक ऐसी ताकत असाध्य से असाध्य रोगों को दूर करता है। उस लब्धि का नाम खेलौषधि। ऐसी कई कई लब्धियों से संपन्न थे नाग हस्ती सूर्येश्वर जी महाराज। ये विद्याधर गच्छ के सबसे बड़े आदमी थे उस समय। 8 साल की उम्र में इन्होंने नागेंद्र को दीक्षा दी और याद रखिए 10 साल की उम्र में उनको आचार्य बना। आगे बढ़ो। आज की तारीख में जिस तीर्थ को तुम सभी जन जानते हो और जो तीर्थ नहीं तीर्थों का राजा कहलाता है, शाश्वत गिरिराज कहलाता है, जिसको कि तुम पालीताना कहते हो। पालीताना इसी आचार्य के नाम से स्थापित किया गया नगर, यानी कि पालीताना पाद लिप्त सुरेश्वर जी महाराज साहब जी के शुभ नाम से, और यही नागेंद्र पाद लिप्त सूरी था। पाद लिप्त यानी कि पालीताना। पालीताना बसाने वाले व्यक्ति का नाम लिख लीजिएगा,
भारतीय साहित्य में एक बहुत बड़ा तांत्रिक आदमी हुआ, तांत्रिक, जिसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब जी को अपना गुरु जी मानता। और गुरु जी के उपकारों से उरीर्ण होने के लिए और गुरु जी महाराज साहब जी की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए हर किसी को। तुम लोग भी ऐसे सोचा करो, तुम्हारे गुरुओं की याद में कुछ किया करो रे, इकट्ठे कर करके तो अपन लोग यहीं छोड़ जाएंगे। वो नागार्जुन था जो यह सोचा करता था, इस गुरु का उपकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस गुरु की याद में कैसे सदियों तक अमर रखूं। इसीलिए उसने पाली ताना नाम का नगर बसाया। ये पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब जैन परंपरा में 4 प्रकार की बुद्धियां आती हैं। कितने? 4 प्रकार की बुद्धियां आती हैं। लिख लीजिएगा, 4 प्रकार की बुद्धियों के नाम लिखिएगा। पहली बुद्धि औत्पातिकी। औत्पातिकी औत्पातिकी औत्पातिकी। दूसरी बुद्धि लिखिएगा दूसरी बुद्धि लिखिएगा वैनयिकी। वैनयिकी वैनयिकी। तीसरी बुद्धि लिखिएगा कार्मिकी। कार्मिकी। चौथी बुद्धि लिखिएगा पारिणामिकी। पारिणामिकी। 4 बुद्धियां होती हैं और चारों बुद्धियों को लेकर के एक एक बुद्धि का स्वरूप समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण। उनमें से औत्पातिकी नंबर 1 की जो बुद्धि है, औत्पातिकी बुद्धि को समझाने के लिए पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब जी को याद किया था। यानी कि हमारे पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब औत्पातिकी बुद्धि के मालिक। अब औत्पातिकी बुद्धि क्या चीज है वो लिख लीजिए। उस बुद्धि से उत्पन्न होने के पहले ही, उस बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले जिस विषय में कभी देखा नहीं, जिस विषय को कभी देखा नहीं, जिस विषय को दूसरों से सुना नहीं, जिस विषय में कभी सोचा नहीं, ऐसे विषय के उपस्थित होने पर तत्क्षण ऐसा
समस्या का समाधान पैदा हो जाना, उत्पन्न हो जाना, जो कि कभी भी असफल नहीं होगा उनका उपाय, ऐसा उपाय जिसका नाम होता है अव्याहत यानी अबाधित। सफल कम यानी कि उस आदमी ने कह दिया यूं कर ले तो बस उसका परिणाम सही सही सही, ऐसी बुद्धि का नाम होता है औत्पातिक बुद्धि। औत्पातिक बुद्धि समझ गए? अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब तुम्हारी परीक्षा होगी। रविवार के दिन परीक्षा होगी, शनिवार के दिन जो बातें तुमको समझ में ना आई हो वो तुम पूछ सकोगे। शनिवार का दिन प्रश्नोत्तरी का, रविवार का दिन परीक्षा का, सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन पढ़ाई के, ये अपने यहां का क्रम रहेगा। अब औत्पातिक की बुद्धि इनकी कैसी थी मैं तुमको कहना चाहता हूं, क्योंकि ये औत्पातिक की बुद्धि के धनी है ना। और 8 साल की उम्र में दीक्षा ली, 10 साल की उम्र में आचार्य हो गए, और 10 साल की उम्र में आचार्य क्या बने? सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे दुनिया में जैसे पानी में तेल फैले वैसे इनकी सारे के सारे जहां में कीर्ति फैल गई। अनेक उन्नतियों के धनी थे। अब जैसे कि अब देखो मैं हूं, कल्पना करो तुम, मैं हूं, मैं 8 साल का हूं, कल्पना करो 8 साल का हूं या 10 साल का हूं। मेरे पिताजी चले, अब मेरे पिताजी के पास में तो अपूर्व संपत्ति थी, अब उसका मालिक कौन बन गया? मैं इकलौता बेटा ना, मैंने क्या कमाया है? मेरे पिताजी लिख के गए कि मेरी सारी संपत्ति का हकदार ये बेटा। बहुत बड़े ज्ञानी थे, नाम रस्ती सुनी थी, कई कई लब्धियों के धनी थे, वो सभी कुछ उसको देके चले गए। ज्ञान, अनूठा ज्ञान, औत्पातिक की बुद्धि। अरे इतने बुद्धि निधान, इनको पढ़ाने वाले जिनका नाम था मंडन गणित, पढ़ाते किसी दूसरे को, इसको याद नहीं है। सोचिए किस तरीके के ये महापुरुष होंगे, पढ़ा में किसी दूसरे को रहेंगे और याद ये खड़ा बैठा बैठा सुन रहा है, इसको याद हो गया। सोचिएगा कैसी बुद्धि के धनी होंगे। और 10 साल की उम्र में जितना नाम पूरे के पूरे, जैसे कि पानी में तेल फैले, जैसे कि जंगल में आग फैले, वैसे नाम फैल गया। अब क्या हुआ? अब देखिएगा, ज्ञान होना एक अलग चीज है, अब उम्र का होना एक अलग चीज है। अब 10-11 साल का बच्चा खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? एक दिन क्या हुआ, लाट देश में गए। किस देश में गए? लाट देश में। और लाट देश में कई नगर थे, उसमें से ओंकारपुर नाम के नगर में गए। इनके साथ कई कई साधु थे, कई कई साधु थे। लाट देश का राजा भी इनका भक्त था। उसने खूब ठाठ बाट से अपने प्रदेश में आया ना, पूरी शक्ति से, गुरु भक्ति से उसने गुरु जी का प्रवेश करा। गुरु जी के हर रोज प्रवचन में जाता, हर रोज उनकी सेवा करता, हर रोज माना कुछ आज्ञा। अब एक बार क्या हुआ, इनके साथ में जो प्रौढ़ मुनि थे वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त थे, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। इनको मौका मिल गया और ये एक गली में गए। कहां गए? एक गली में चले, और गली में बैलगाड़े खड़े थे। जैसे बंदर उछल कूद करता है ना, वैसे बैलगाड़ों पर उछल कूद करने। अब इनके ज्ञान की प्रशंसा,
इनके शास्त्रीय ज्ञान की प्रशंसा, इनके दर्शनात्मक ज्ञान की प्रशंसा, सभी के सभी दर्शनों का अध्ययन किए हुए कई पंडितों ने सुनी। एक बार कुछ पंडितों ने सोचा कि इनको हराया जाए, तो वे पंडित इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर के आए और उसी रास्ते को पकड़ा जिस रास्ते पर ये खेल कूद रहे। उन्होंने सोचा युग प्रधान आचार्य पादलिप्त सूरी जी महाराज से बहुत बड़ा नाम, वे तो होंगे कुछ वृद्ध होंगे, ये कोई बालमुनि है, उन्हीं का चेला लगता है। उन्हीं से पूछ बैठे कि भैया वो पादलिप्त सूरी जी महाराज साहब का उपाश्रय कहाँ है? उसने कहा तुम कहां से आ रहे हो, क्यों उनसे मिलना चाहते, क्या काम है तुमको? पंडितों से सारी की सारी कहानी जान ली कि वो आए किस लिए, कि पादलिप्त सूरी जी से शास्त्रार्थ के लिए आए। ये जान लिया। जानने के बाद बालमुनि ने कहा कि देखो ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, आगे उपास रह जाएगा, वहां पर पादलिप्त सूरी जी तुमको मिलेंगे। पंडितों ने कहा ठीक है। वे पहुंच गए, स्नान आदि से मुक्त हुए, उपासना में आए। अब इधर से आचार्य श्री जी ने क्या किया, आचार्य श्री जी तुरंत जान गए कि ये पंडित लोग शास्त्रार्थ के लिए आए, तुरंत अपना खेल कूदना छोड़ करके सीधे गए उपासना, कपड़े कपड़े बदल लिए और रूप परावर्तन की कला के ये निष्णात थे। और पट्टे पर जाकर के सो गए, मुंह भी ढक लिया कमली से, दरवाजा कर दिया बंद। पंडित लोग आए, दूसरे मुनियों से पूछा भाई युग प्रधान पादलिप्त सूरी जी महाराज जी कहां पर हैं? उन्होंने कहा इस कमरे में। इस कमरे में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। इस समय सोने का? अरे उनकी जो इच्छा हो सो करने दो ना उनको, तुम्हें क्या लेना देना, रुको तुम। नहीं नहीं, हम उनसे शास्त्रार्थ के लिए आए, छाती फुला करके। तुम्हारी मर्जी, वे सो रहे हैं, दरवाजे पर आए। अब सुबह सुबह सबसे पहले कौन बोलता है? मुर्गा। सुबह होने की सूचना किससे मिलती है? मुर्गे से। मुर्गे की आवाज से, ये भैया 4 बज गए होंगे, जरूर मुर्गा बोला है तो 4 बजे होंगे। तो उन्होंने दरवाजे पर पहुंच करके जोर से मुर्गे की आवाज निकाली पंडितों ने, और ये अंदर सोए हुए आचार्य श्री जी ने जब उनके मुर्गों की आवाज सुनी तो इन्होंने अंदर से, जैसे कि बिल्ली म्याऊं 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 म्याऊं, बिल्ला अंदर से वो किया। मतलब समझो, पंडितों को गर्व था, अरे हम शास्त्रार्थ के लिए आए और तुम सो रहे हो, उड़ो उड़ो उड़ो। मुर्गे को बिल्ला खा जाता है। इन्होंने बिल्ली की आवाज निकाल के कहा कि अरे तुम तो मुर्गे हो, आओगे ना, तुम्हारा काम तमाम। बिल्ले की तरह बोल करके उठे, दरवाजा खोला, पंडित लोग अंदर आए, पट्टे पर बैठे हैं मस्ती से, टांग पे टांग चढ़ाए मस्ती से। बातचीत के प्रयोजन जाना तो सचमुच में शास्त्रार्थ किया, शास्त्रार्थ में पंडितों को करा। जितने भी पंडित थे, अलग अलग दर्शनों के जानकार थे, हरा दिया। सब पंडित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तर्क शक्ति कैसी थी आप लोग समझो, किस तरीके का ज्ञाना वर्णीय कर्म का श्लोक सुनता तुम समझो। प्रभावक 8 प्रकार के प्रभावक माप
प्रभावक का नाम है वादी प्रभाव। वाद विवाद से प्रतिवादियों को जीतने वाले और वाद विवाद से प्रतिवादियों को हरा करके जिन धर्म के प्रति प्रभावित करने वाले, जिन धर्म के सिद्धांतों की छाप उनके दिल दिमाग और आत्मा तक स्थापित कर देने वाले महापुरुष का नाम होता है वादी प्रभाव। ये वादी प्रभावक है। ये तो एक प्रभावक कोई एक ही होता है, नहीं, उसमें कई कई प्रकार के गुण होते हैं। तो ये श्रीमान जी वादी प्रभावक थे और इन्होंने उनको तो चुटकी में ही हरा दिया। पंडित इतनी जल्दी हार मानता नहीं है। और आखिर में उन्होंने भी सोचा, एक सवाल इनके सामने ऐसा रखें, इनकी बुद्धि की परीक्षा हो जाए। पंडितों ने एक सवाल रखा, महाराज तुम तो सारी दुनिया में घूमते हो, क्या तुमने कभी ऐसी आग देखी है जो कि चंदन के समान शीतल है? फिर से सवाल, पंडितों का सवाल, महाराज तुम तो सारी दुनिया में घूमते हो, पालितयतः सुपुणम महिमंडलम भमंतेन। एक पालित, इनका नाम पादलिप्त था ना, तो प्राकृत में उसको पालित कहते हैं, और पालित ही पालिताना है, समझ लेना। क्या तुमने ऐसी आग नहीं देखी? आग और चंदन जैसी ठंडी। इतनी दुनिया जहां में घूमे, कहीं देखी? इन्होंने कहा हाँ जानता हूं, मैंने देखी है। अब वो पंडितों ने पूछा कहां? अब वो क्या उत्तर देते हैं? वो उत्पाती की बुद्धि। वो क्या उत्तर देते हैं? समय पूरा हुआ, 10 बज गए, आगे की कहानी फिर आगे। कल हम इस कहानी को पूरा कर देंगे, बस छोटा सा उत्तर ही कहलवाना है, वो कहलवा देंगे कि क्या है वो आज। और आज एक खास समाचार, एक खास समाचार, कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरुओं के धाम 108 जहां पर मूर्तियां विराजमान होने वाली है, शासन प्रभावक आचार्य भगवंतों के, गुरुओं के। तो कल जो आए हुए थे उसमें से श्रीमान खैरातीलाल, सूरज प्रकाश, सुमित, भाविक, सुधांशु जैन में, जो कि अंबाला के ही हैं और अभी दिल्ली में रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर देखने के बाद, गुरुओं का धाम जो बनने जा रहा है उसको देखने के बाद में उनका मन हो गया अपने आप, तो उन्होंने इस तीर्थ के शुभेच्छुक बनने की इच्छा प्रकट की। तो 1,11,111 रुपया उस परिवार की ओर से श्रीमान खैरातीलाल, सूरज प्रकाश, सुमित, भाविक, सुधांशु जैन, इनकी ओर से भैया ये मैं घोषणा कर रहा हूँ। इतना श्री वल्लभ गुरु के चरणों में